बेटा हम लोगों ने सबसे पहले याद रखिएगा कि गाउस के प्रमेय को पढ़ चुके हैं, है ना। गाउस के प्रमेय को मैंने बहुत ही आसान तरीके से उसका डेरिवेशन बताया था आपको, उसका थ्योरी भी मैंने बता दिया था। मैंने बताया था गाउस के प्रमेय में कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होते हैं। अगर जिस किसी ने नहीं देखा होगा तो एक बार जा कर के चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, देख भी सकते हो, है ना। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है डेरिवेशन करना भी सिखाया था, है ना। अब मुझे लगता है कि गाउस के प्रमेय को उससे आसान कोई डेरिवेशन आपका हो नहीं सकता है, और जिस विधि से आपके बुक में उसने सिद्ध किया उसको भी अभी करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखो, गाउस का प्रमेय एक बार और देख लो, है ना। दिख रहा है जी ना उसमें, गाउस का प्रमेय। सुनिए यहाँ पे मैंने कहा, सुनो, चूंकि गाउस के प्रमेय में हमें चाहिए था एक बंद पृष्ठ, ठीक है बाबू। हमने बंद पृष्ठ लिया और लेकर के अपना क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। हमारा जो बंद पृष्ठ था बेटा वो कल वाला गोला था। क्या था बाबू, गोला था। लेकिन आज जो होने वाला है वो किसी भी आकृति का हो सकता है, जरा ध्यान देना, समझे ना जी। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ ऐसे। सुनो, मैंने जो कल बताया था, कल वाले यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने एक गोल पृष्ठ पर गाउस के प्रमेय को सिद्ध किया था। लेकिन कोई ज़रूरी तो है नहीं कि पृष्ठ गोल ही हो, है ना। वो किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन वो बंद होना चाहिए। अगर बंद पृष्ठ है, किसी भी आकृति का है, तो हम गाउस के प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो गोला नहीं है, किसी अन्य आकृति का है बाबू, तो हमें एक बात याद रखना पड़ेगा, ये एक पिंड की भांति काम करेगा। किसकी काम करेगा बेटा, पिंड की भांति। और किसी भी पिंड के सरफेस से उसके केंद्र पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा, घन कोण कहते हैं। थीटा नहीं कहते हैं, घन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात। ये कक्षा 9 में पढ़ाई जाती थी बात। देखो, रेडियन, स्टेरेडियन पढ़ाया जाता था ना बाबू। स्टेरेडियन किसका होता था, याद रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ से, किसी भी पदार्थ के संपूर्ण पृष्ठ से उसके केंद्र पे बनने वाला कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है, ठीक है ना। उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। घन कोण को किससे दिखाते हैं बेटा, ओमेगा से दिखाते हैं। और इस घन कोण का मान होता है 4 पाई। क्या होता है बाबू, 4 पाई होता है। सुनो, मैं कह रहा हूं कि मान लो इस बिंदु पे कोई आवेश स्थित है। मान लेता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे बेटा, इस बिंदु पे, है ना। किसी पिंड का एक ऐसा बिंदु होता है, किसी पिंड का एक ऐसा बिंदु होता है बेटा जिसको हम सेंटर मास कहते हैं, जहाँ पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। पर यहाँ पे वो सेंटर मास की बात नहीं चल रही है। मैं कह रहा हूँ इस पृष्ठ के अंदर कहीं आवेश उपस्थित है। क्या उपस्थित बेटा, आवेश उपस्थित है। जरा ध्यान सुनना, मान के चलता हूँ यहाँ पे आवेश उपस्थित है, प्लस आवेश उपस्थित है, तो प्लस आवेश से क्या निकलेंगी, बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो बल रेखाएं तो चारों दिशाओं में निकलेंगी ना बाबू, है ना। बल रेखाएं तो चारों दिशाओं में निकलेंगी, क्योंकि ये प्लस आवेश से, प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं। तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी वो इस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी कि किसी पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी बेटा, उन बल रेखाओं की संख्या का माप ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। पर इस पूरे पृष्ठ को लेने से अच्छा एक छोटा सा पृष्ठ ले लें, है ना। अगर हमारे पास क्या है, माना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है बाबू, कितना है, एस है। मान के चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बेटा, एस है, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा पृष्ठ लें, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ की कल्पना कर लें, कोई दिक्कत है क्या। इस संपूर्ण पृष्ठ पे हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। ये आकृति नहीं है, याद रखिएगा, ये एक वस्तु है, ये एक पिंड है। मैंने बार बार कहा ये आकृति नहीं है, ठीक है बाबू, ये क्या है, एक पिंड है, ठीक है ना। तो सुनो, यहाँ पे अगर हमने एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ध्यान से सुनना, हमने छोटा सा सरफेस लिया। अगर पूरा सरफेस कितना है, एस का है, ये छोटा सा सरफेस क्या होगा बेटा, ds होगा। याद रखो, छोटा सरफेस क्या होगा, ds होगा। इसलिए क्या कहोगे कि आंशिक पृष्ठ क्या कहलाएगा बेटा, आंशिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ds होगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। यहाँ देखो,
कितना होगा बाबू यहाँ पे ds होगा, यानी ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ds हो गया है ना। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था वो s था, तो एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। बेटा एक बात और बताओ, इससे बाहर की तरफ चारों दिशाओं में क्या निकल रही होगी, बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो जाहिर सी बात है इस पृष्ठ से भी कोई बल रेखा निकल रही होगी, और इसकी विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मान लो विद्युत क्षेत्र है। क्योंकि ये जो पृष्ठ है बेटा ना वो गोल नहीं है ना, ये पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो किसी अन्य डायरेक्शन में है, और इसका जो क्या है विद्युत क्षेत्र है बेटा, क्या है बेटा आपका ये विद्युत क्षेत्र है, वो किसी अन्य डायरेक्शन में है। तो इनके बीच एक कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा बेटा, यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जितनी फ्लक्स रेखाएं यहाँ से होकर निकलेंगी वो मान लो कितनी है, डी फाई है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से कितनी फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, फाई, तो इस छोटे से पृष्ठ से कितनी फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी बेटा, डी फाई निकलेंगी, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा, इतनी बात समझ में आ रही है। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है ये, संपूर्ण पृष्ठ से, मैंने कल आपको बताया था ना बेटा, संपूर्ण पृष्ठ से, थीटा लिखा गया, संपूर्ण पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलता है, बैठ जाओ बेटा, बैठो, जगह बना दो बेटा, अभी जगह है, आ जाओ पीछे, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ बेटा, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा कि संपूर्ण पृष्ठ से जो फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं वो फ्लक्स बराबर क्या होता है बाबू, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या बताता है, इन दोनों के बीच का कोण बताता है, इन दोनों के बीच का कोण कौन बताता है बेटा, थीटा बताता है, याद है, थीटा किसके बीच का कोण बताता है, इन दोनों के। कितना सब चिल्लाती लीजिए जी, आराम से बैठ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगी एक बेंच और लगा लेना, यहाँ पे जगह है अभी, ठीक है, एडजस्ट हो जाओ। ये सुनो यहाँ पे बच्चों, अरे शांति से बैठ जा पगले, जा बैठ जाओ, अगवा आगे बैठ जाओ जा, चलो देखो यहाँ पे, अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है बेटा ना, है सुनो, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है बताओ, ये पिछला ही कंसेप्ट चल रहा है, अभी आगे का कोई कंसेप्ट नहीं लेके आया मैंने, है ना, है बेटा, शांति रहो। अब सुनो, अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया तो आगे चले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बोलते चलना जहाँ भी समझ में ना आए, ठीक है ना। अभी शुरुआत है, अभी हम लोग क्या करते चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को देखते चलेंगे बाबू, ठीक है ना। अब सुनो जरा, अब आता है घन कोण का मैटर। अगर इस संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, सुनो यहाँ पे, इस संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा इस पे जो कोण बनता उसको ओमेगा कहते, क्या कहते बेटा, ओमेगा घन कोण कहते। किसी भी सरफेस से, किसी भी पृष्ठ के सरफेस से केंद्र पे बना कोण क्या कहलाता है बेटा, घन कोण कहलाता है, ठीक है ना। पर हम तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ लिए ही नहीं है, हम तो एक छोटा सा पृष्ठ लिए बेटा। तो छोटे से पृष्ठ से जरा एक बात बताओ, यहाँ पे है और यहाँ पे है, छोटा सा पृष्ठ है ना, बोलो, इस छोटे से पृष्ठ से भी एक कोण बन रहा होगा यहाँ पे, और वो कोण क्या होगा, डी ओमेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से अगर ओमेगा कोण बन रहा है तो इस छोटे से पृष्ठ से कितना कोण बनेगा, डी ओमेगा बनेगा, बनेगा ना। अगर संपूर्ण पृष्ठ से इसके ऊपर, इस केंद्र के ऊपर जो है अगर ओमेगा कोण बनता है बेटा, तो इस छोटे से पृष्ठ के द्वारा कितना कोण बन जाएगा, डी ओमेगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बात अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना है, सुनो जरा ध्यान सुनना। ये जो डी ओमेगा होगा ना बाबू, ये जो डी ओमेगा होगा वो इस डी एस और यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी है, आर है, इस आर के स्क्वायर और इनके बीच जो कोण बन रहा है कॉस थीटा, ये इसके बराबर होगा। बस इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, बाकी सारा का सारा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको भी प्रूव करना पड़ जाएगा, इसको भी प्रूव करना पड़ जाएगा, बट अपने को उतना लेना ही नहीं है, बस ध्यान रख लेना इसको, ठीक है ना। नहीं तो अगर इस विधि का यूज़ नहीं करना है तो मैंने जो कल आपको विधि बताई थी पिछले दिन, वो लगा देना। देखे ना कितना जल्दी आंसर आ गया था, इतना झमेला करना ही नहीं था उसमें। मैंने एक गोल पृष्ठ लिया और गोल पृष्ठ से मैंने क्या कर दिया, सीधे जो है गाउस का प्रमेय प्रूव कर दिया था। लेकिन ये भी किताबों में दिया है, तुमको कि मास्टर बताया नहीं, लगता है मास्टर हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है ना जी, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक बात ज़रा ध्यान सुनना,
ये डी फाई, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कितना है बेटा, एक छोटा सा पृष्ठ है, इससे निकलने वाले फ्लक्स रेखाएं कितनी है, इतनी है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ई का वैल्यू सभी लोग जानते हो कितना होता है जी। अभी ई का वैल्यू मत रखो, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरे पृष्ठ से निकालना है ना, न कि इस छोटे से पृष्ठ से बेटा, हमें पूरे पृष्ठ से निकालना है। अगर हमें पूरे पृष्ठ से निकालना होगा तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पृष्ठ बन सकते हैं, यहाँ पे बन सकते हैं ना पूरे सरफेस पे। तो ऐसे ही छोटे सभी पृष्ठों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा सरफेस निकल जाएगा हमारा। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं बेटा, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, समाकलन। अगर हम यहाँ पे डी फाई का समाकलन कर दें, चूँकि ई तो समाकलन होगा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन समाकलन किसका होगा, ds का होगा। और ये cos थीटा भी क्या है बेटा, ये इसका भी नहीं होगा, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब ds का होगा तो इसका मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से सुनना, ds का मतलब, ठीक है ना, सुनो। तो सबसे पहले क्या कर लेना, सबसे पहले ये डी फाई तो ऐसे छोड़ना आप, ठीक है ना। ई का मान कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। और क्यू बटा में आर स्क्वायर हो सकता है क्या, है ना, आर स्क्वायर हो सकता है कि नहीं बाबू, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर देखो यहाँ पे ये ds है ना, और ये कितना है, cos थीटा। बेटा अगर r अंदर लेके जाएं कोई दिक्कत है क्या, अगर ये आर स्क्वायर अंदर लेके जाए तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, ds cos थीटा बटा में आर स्क्वायर। देखो ज़रा मिल गया क्या, मैंने जो कहा था याद रखने के लिए, मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ। इसका मान किसके बराबर होगा, डी ओमेगा के बराबर होगा बाबू, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ये क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। इतनी बात मज़ा आया, ठीक है ना। सुनिए अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। अगर बताओ यहाँ पे ये चिन्ह बताता है कि समाकलन हो रहा है, ये बताता है किसके सापेक्ष हो रहा है, पर किसका हो रहा है पता नहीं है ना। जब नहीं पता होता है तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं 1 का हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा, 1 का हो रहा है। यहाँ ये चिन्ह बताता है समाकलन हो रहा है, ये बता रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, पर किसका हो रहा है ये नहीं पता है। तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, नहीं पता होता तो ले लेते हैं, किसका भी तो होगा ना। ये नहीं कि बारात चला गया पता चला कि दुल्हन नहीं है, तो दुल्हन की शादी कैसे होगा, है ना जी, समस्या आ जाएगी। तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे समाकलन का नियम क्या कहता है, अगर dx है और 1 के सापेक्ष dx का हो रहा है बेटा, dx सापेक्ष अगर 1 का हो रहा है तो इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, x लिखते हैं। समाकलन का नियम है, ज़रा ध्यान देना बायोलॉजी वाले, बाकी मैथ वाले तो पढ़ेंगे। अब सुनो, इसलिए डी फाई का 1 के सापेक्ष कितना होगा, फाई होगा। और ये फाई क्या था, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स था बाबू, ठीक है ना। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब सुनो, डी ओमेगा के सापेक्ष अगर 1 का हो रहा है तो क्या होगा, ओमेगा होगा। लेकिन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ये ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के। लिखना, चूँकि ओमेगा बराबर कितना होता है, 4 पाई, इसलिए फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई ख़त्म, फाई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया बाबू। और यही तो गास का प्रमेय था। अब बताओ ये वाला बढ़िया था कि मैंने जो बताया था वो बढ़िया था, देखो सही है, ठीक है ना। हाँ अगर दोनों, देखो मेरे ध्यान से देना, कभी कभी ना क्वेश्चन, हाँ क्या बेटा, हाँ अरे वही फाई ई लिख देना बेटिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सुनिए क्या होता है, फाई ई और फाई बी इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक होता है चुंबकीय फ्लक्स और एक होता है विद्युत फ्लक्स। तो ई दिखाता है कि ये विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विद्युत फ्लक्स। और चूंकि चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से ही दिखाते हैं, पर वहाँ फाई बी लिखते हैं क्योंकि वो किसके लिए होता है बेटा, वो होता है चुंबकीय फ्लक्स के लिए होता है। अब बात समझ में आ रही है, छापोगे क्या है कि, छाप लो तो रोक देते हैं।